सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो हमारा एग्ज़ाम CSIR नेट JRF एंड गेट 2020-25 का बहुत नज़दीक है। गेट का एग्ज़ाम 16 फेब को है एंड CSIR नेट JRF फिज़िकल साइंस का आई थिंक 2 मार्च को है। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे सो दैट आप क्विक रिवीजन कर पाएँ एंड कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम आपको इजी होगा जब आपको लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन आएंगे और समटाइम्स उसमें आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो नंबर्स होते हैं वो आपके किसी और सिस्टम में लिखे होते हैं, तो आपको बाइनरी में कन्वर्जन आना चाहिए। तो देखो, नंबर सिस्टम यहाँ पे हम कितने टाइप के पढ़ेंगे? 5 टाइप के। पहला है हमारे पास बाइनरी, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सेप्टल। थर्ड है हमारे पास ऑक्टल। फोर्थ है डेसिमल। फिफ्थ है हेक्साडेसिमल। ठीक है, जो बाइनरी है वो उसमें नंबर यूज़ होते हैं 0 और 1, यानी कि इसका बेस होता है 2। ठीक है, सेप्टल है, इसमें होते हैं 0 to 6, यानी कि टोटल 0 से 6 काउंट करेंगे तो बेस 7। ठीक है, और इसमें 0 to 9 यानी कि 10 हो गया, तो 0 to 7 इसमें होता है, तो इसका हो गया बेस 8। ऑक्टल है तो बेस 8 एंड इसमें 0 to 9 तो इसका बेस हो गया 10। ओके, बेस 10। एंड हेक्साडेसिमल पहले तो आपका 0 to 9 इसमें होता है, उसके बाद हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEF। ओके, ए यहाँ पे 10 के लिए होता है, B 11, C 12, D 13 एंड ये 14 एंड ये 15। मतलब आप 0 से 15 नंबर तक, यानी कि ये इसका बेस है हमारा 60। तो ये हमारे पास है कुछ नेम जिसमें हमें कन्वर्जन करना होगा। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में। आपका कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल। सो बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप कोई एक रैंडमली बाइनरी नंबर लीजिए। हम एक रैंडम बाइनरी नंबर लेते हैं, हमारे पास नंबर है 1101। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर में क्या होगा, 0 and 1 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाइनरी नंबर ले लिया 1101। अब इसे हमें डेसिमल में लाना है। डेसिमल मतलब कितना? 0 से 9 तक के नंबर के बीच में। तो आपको पता है ये जो बाइनरी नंबर लिखा है इसका बेस होता है 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका वेट ले लेना है। जैसे प्लेस वैल्यू आप निकाला करते थे, बस यहाँ पे प्लेस वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो 1101 ये क्या है? 1 into, क्योंकि बेस 2 है तो 2 raised to the power 0, फिर 0 into 2 raised to the power 1, फिर 1 into 2 raised to the power 2 एंड ये है 1 into 2 raised to the power 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, और किसी की भी पावर 0 तो ये आपका हो देता है 1। तो 1 ये हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई है तो 0, ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड ये हो जाएगा 8। तो अगर आप इसको ऐड करो तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? 8 और 4 12 और 1 13, तो आपको मिला 13। तो 13 नंबर आपका क्या है? डेसिमल वैल्यू है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल वैल्यू है। हमने बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन किया। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें एक और वैल्यू डेसिमल की अगर हमारे पास है तो उसका कैसे हम कन्वर्जन करेंगे? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ये है 0.1011।
ठीक है। अब इसका यहाँ पे तो पॉइंट लगा हुआ है, तो याद रखो जब भी डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हम इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यानी 1 इंटू 2⁻⁴ 1 2 3 4 -4, फिर 0 इंटू 2⁻³ -3, 1 इंटू 2⁻⁻1 एंड ये -2 एंड 1 इंटू 2⁻⁻1। तो इसको हम कलेक्टिवली लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2⁴ प्लस, अब ये तो 0 हो गया और ये हो गया 1/2⁻² प्लस 1/2। ओके, तो ये हमारा पास हो गया 1/8 प्लस 2 ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसकी पावर 4 लगी है तो ये 1/16 और ये 2 2 ज़ा 4, ये ऐसे हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 1/2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हमारा कन्वर्ज़न था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ज़न। अब इसका रेसिप्रोकल हम देखते हैं कि अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है तब हम कैसे करेंगे। उसमें भी बस आपको क्या है, एलसीएम वाले मेथड को फॉलो करना है। रुकिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो हम एक डेसिमल नंबर सपोज कर लेते हैं 11। अब हमें 11, अब देखो ये डेसिमल है तो इसका बेस 10 है। ठीक है, हमको जाना किस में है, बाइनरी में जाना है। ठीक है, बाइनरी में जाना है और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो आप इसमें इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे कि 11, अब इसका एलसीएम नहीं लेना, बेसिकली इसको 2 से डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ से 2, तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी आएगा, मतलब यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 1 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर इसमें से माइनस होगा 2 2 ज़ा 4, जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 फिर बच जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे अब किस कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा। ठीक है, फिर हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा कन्वर्ज़न होगा किस में, हाँ ये हमारा कन्वर्ज़न होगा डेसिमल टू बाइनरी में। तो इस, और अगर मान लीजिए हमने आपको दूसरा एग्जांपल दिया 18, तो 18 को कैसे करेंगे, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर बचा, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा, फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर आप यहाँ से इसको लिख दोगे, मतलब कि अगर आप 18 को जो कि डेसिमल में है इसको आप बाइनरी में लिखना चाहो तो इसे आप लिखोगे 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग इसे लिखेंगे 1 0 0 1 0। ये है बेस 2 का बाइनरी में। तो याद रखिए जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप इस तरह से करेंगे, और बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो वेट लेंगे। वेट मतलब 2 की पावर क्या लग रही है, ठीक है, 2 की पावर 1 कितनी है, इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा हो गया डेसिमल और बाइनरी का। सेकंड हम समझते हैं कि अगर हमें डेसिमल वैल्यू से हेक्साडेसिमल जाना है, हेक्साडेसिमल, हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाना है। तो याद रखिए अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 5000, ठीक है, ये है डेसिमल में, और हमें इसे करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का वेट कितना होता है, यानी बेस कितना होता है, 16। तो आपको कुछ नहीं करना, 5000 और यहाँ पे इसको जिस तरह आप बाइनरी में कर रहे थे 2 से, यहाँ पे आपको 16 से इसको डिवाइड करते जाना है। तो जब आप इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 3 ज़ा 48 एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड यहाँ पे आपका आएगा, जब इसको आप जो भी आ रहा है इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, फिर इसको 16 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19 एंड यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचेगा 8। फिर अगर 16 से करेंगे तो 16 1 ज़ा 16 एंड इसमें 19 में से 16 माइनस होगा तो 3, और इसको हम अब की फिर से इधर से ऐसे लिखेंगे। तो हमारा 5000 को हमारा क्या लिखा हमने, 1388, 1388, तो 1388 ये वैल्यू है हमारी हेक्साडेसिमल की। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए
आपका है 2047, ठीक है। अब अगर इसे आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अगेन आप इसका क्या करो, 16 से डिवाइड करते जाओ। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा 127, यहाँ पे आएगा 15। आप इसे डिवाइड करके देखना, जो देखो डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये आपका जो भागफल आ रहा है हम वहाँ पे वो लिख रहे हैं, और जो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा फिर इससे माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे इसको ऐसे करना है, देखो यहाँ पे 16 है और अगर आपको 2047 ये करना है तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि इसको भाग देने पे कितना आया, 127 आया, और यहाँ पे जो नंबर आया इसको मल्टीप्लाई करने पे और इसको जो माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है वो है 15, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे इसमें 15 लिख रहे हैं। आप लोग मैनुअल मेथड से कैलकुलेट करिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ पे लिखिए। ये मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करके रखा है सो दैट हम इसे आपको इजीली कम टाइम में बता पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 16 से करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 7 एंड 15 फिर बचेगा, एंड फर्दर अब ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये आपका आएगा 7, 15, 15। लेकिन हेक्साडेसिमल में हमने आपको अभी एक चीज़ बताई कि अगर आपका 15 है तो 15 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, 15 के लिए यूज़ करेंगे F को, ठीक है। 15 के लिए F को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए हमारे पास आएगी वैल्यू 7 को तो ऐसे ही लिखेंगे, 15 को लिखेंगे F, और ये है 16 बिट में। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, अब बताते हैं कि हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में जाना है तब कैसे करेंगे। अब आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए अगेन आपको वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। डेसिमल में आप जब भी जाएंगे तो आपको वेट ही लेना पड़ेगा, जैसे कि 3A45, ठीक है। 3A45 ये 16 है। अब इसको आपको डेसिमल में लिखना है, यानी बेस 10 में लिखना है। तो आप 5 को क्या लिखो, 5 × 16 रेज़ टू दी पावर कितना है, 5 × 16 रेज़ टू दी पावर 0। उसके बाद ये 4 क्या है, 4 × 16 रेज़ टू दी पावर 1। ये ए का मतलब क्या है, देखो 9 तक तो नंबर ही होता है, फिर 10 के लिए हम लोग ए यूज़ करते हैं। तो 10 × 16 रेज़ टू दी पावर 2, एंड ये है 3 × 16 रेज़ टू पावर 3। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे मतलब कि ये 1 आ जाएगा, ये 5, ये 4 × 16, और यहाँ पे आपका होगा 10 × 16 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 16 का क्यूब, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और यहाँ पे 16 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सबको फिर ऐड करके आपके पास यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो आपका आंसर होगा, एंड दैट वैल्यूज इज़ 14917। आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली आपका मेथड यही है कि जब भी आपको डेसिमल में जाना है तो आपको उसका वेट निकालना पड़ेगा। अब हम आगे समझते हैं कि अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाना है या बाइनरी से ऑक्टल में जाना है या अब सेप्टल में जाना है, तब हम क्या करेंगे। देखो, अब हमें ऑक्टल में जाना है, हमें जाना है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। तो बाइनरी, देखो ऑक्टल का मैंने बताया कि ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि 8 हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसमें, ठीक है, हमें 8 कॉन्फ़िगरेशन इसमें चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम भी बता रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देखो, शॉर्टकट मेथड में हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाइनरी का बेस है आपका 2 का। तो देखो 8 कॉन्फ़िगरेशन लाना है, मतलब कि आपको अगर 3 बिट के नंबर को दिया गया है, अगर आपसे कहा है 3 बिट नंबर है एंड 3 बिट के नंबर को हमको बाइनरी में लिखना है, तो यहाँ पे 3 बिट के नंबर के लिए हमारे पास पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज़ 8। तो हम ये यहाँ क्या करेंगे, 8 का हाफ करो पहले, 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, ओके। फिर जब 4 आया, अब 4 का भी हाफ कितना होगा, देखो पहले आपने 8 का हाफ किया, दैट इज़ 4 आया, अब 4 का हाफ करो तो 2 आएगा, ठीक है। तो अब 2 टाइम्स 0, यहाँ 0 0 2 बार, फिर 1 1, मतलब 2 2 के सेट्स में लिखेंगे हम, फिर 0 0 1 1,
ओके। अब अगेन 2 का भी हाफ करो तो आएगा 1, तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 3 बिट के कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो ऑक्टल में हमें लिखना है, ये सिंपली हमें बताता है 1 को, ये 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को एंड ये 7 को। ऑक्टल में हमारे पास 0 से 7 तक ही नंबर तो होते हैं, ठीक है। और याद रखो यहाँ पे आपको बाइनरी में लाने के लिए इसकी पेयरिंग करनी पड़ती है। पेयरिंग 3 ग्रुप्स की करेंगे, 3 नंबर्स की एक साथ की करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको नंबर दूँ 1 0 1 0 एंड 2, तो ये बाइनरी में आपको इसको ऑक्टल में लाना है। तो क्या करो आप 1 0 1 0, देखो ये 3 की पेयर आपने कर लिया। अब ये अकेला बन गया, इसके पीछे हम और 0 अपने मन से ऐड कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया। अब आप देखो 0 1 0 किस नंबर को डिनोट करता है, 0 1 0, तो 0 1 0 यहाँ है, ये 2 को डिनोट कर रहा है, ओके। अब 0 0 1 किसको कर रहा है, 0 0 1 ये 1 को डिनोट कर रहा है। तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू हो गई 12, इस बाइनरी नंबर की ऑक्टल में वैल्यू हो गई 12। तो इस तरीके से हम ये चार्ट बनाते हैं और कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है, सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसी तरह अगर आपका ऑक्टल में है तो आप उसे बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये 12 ऑक्टल में दिया होता और बोलता है इसको बाइनरी में लाओ, तो आप कैसे देखते हैं, 2 यहाँ पे 2 नंबर है और 2 के लिए कौन सा नंबर है, 0 1 0, तो 0 1 0 एंड 1 के लिए क्या है, 1 के लिए आपका है 0 0 1, तो 0 0 1, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाता, बाइनरी में हो जाता। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये एक चार्ट याद रखना है इसको, कि मतलब ये 8 है तो इसका हाफ 4 करेंगे, फिर 4 का 2 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और 3 की पेयरिंग करेंगे, तो हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें बाइनरी से सेप्टल में जाना है तो हम क्या करेंगे। बिफोर दैट हम ये सीख लेते हैं कि अगर हमें बाइनरी से बाइनरी टू हमें हेक्साडेसिमल जाना है तो क्या करना है। देखो अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है तो अब आप यहाँ पे अगेन एक चार्ट बनाएंगे। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, इसका बेस होता है 16, ठीक है। 16 का हाफ कितना होता है, 8। तो आपके यहाँ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन कितने होंगे, 8 का आपका सेट बनेगा जिसमें 16 कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। जैसे यहाँ पे 8 टाइम्स आपको 0 करना है, 0 0 0 0 0 4 टाइम्स, 5 6 7 8, ओके। अब 8 टाइम्स 1 1 1 1 1 1। अब 8 का हाफ कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, फिर 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ मिस किया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 टाइम मैंने कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ 1 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे 1 1 1 हो गया, फिर अगेन 4 का हाफ 2, तो 2 बार 0 एंड 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 2 का हाफ फर्दर 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका डिनोट करेगा 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़। अब हेक्साडेसिमल में मैंने बताया 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए होता है A एंड 11 के लिए होता है B, 12 के लिए होता है C, 13 के लिए होता है D, 14 के लिए होता है E एंड 15 के लिए होता है F। अब आपको कोई भी बाइनरी नंबर दे और आपको कन्वर्जन पूछे तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया। और हाँ, इसमें ग्रुपिंग कितने की होगी, ग्रुपिंग मतलब पेयरिंग, इसमें पेयरिंग आपकी होगी 8 की, सॉरी पेयरिंग आपकी होगी 4 की। तो जैसे अगर मैं आपको नंबर दूँ, यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, तो आप 4 की पेयरिंग करो, 4 नंबर ये
एंड 4 ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 1 1 0, 0 1 1 0 कहाँ पे है, 0 1 1 0, 0 1 1 0, दिस इज 6। ओके, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये क्या है, 1 1 0 1। अब देखो 1 1 0 के 1 क्या है, 1 1 1 1 0 1, दिस इज़ 13 एंड 13 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डी। तो सिंपली इसका हो गया D6। इस बाइनरी नंबर के लिए आपको हेक्साडेसिमल में वैल्यू मिलेगी D6। तो इसी तरह आप कन्वर्जन कर सकते हो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। अब अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बोला जाएगा तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने आपको एक नंबर दिया, ये हमने आपको नंबर दिया 1 1 1 0 1 1 1। ये तो मैं फिर से बाइनरी बता रही हूँ, एक सेकेंड। मैंने आपको एक नंबर दिया यहाँ पे EF2 और 16। अगर मैंने इसको बोलो कि बाइनरी में बताइए, अब इसमें आपको बताना है बाइनरी में। तो देखो 2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये चार्ट सबसे पहले बनाना है। 2 के लिए आप लिख सकते हो 0 0 1 0, इसके लिए आप लिख सकते हो 0 0 1 0। F के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो F के लिए आप लिख सकते हैं 1 1 1 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 4 बार 1 हो गया। फिर E के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो E के लिए आप लिख सकते हैं 1 1 1 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 1 1 0। तो ये आपका हो गया बाइनरी में कन्वर्जन इसका। तो सब डिपेंड करता है इसमें, ये आपका टेबल आपको याद है और ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है और इसमें ग्रुपिंग कितने की करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कन्वर्जन। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। एंड मैंने तो अपना बेस्ट दिया है और कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट। एंड अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।